पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर सर्कल के अंदर डिस्कस किया था दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम। और इस पूरे चैप्टर में देखा जाए तो मेन हमारा दो ही थ्योरम है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इधर हमने थ्योरम नंबर 1 डिस्कस किया था और इधर हमने थ्योरम नंबर 2 डिस्कस किया था। और हमने आपको बताया था कि थ्योरम नंबर 1 को यदि आप थोड़ा कम प्रेफरेंस देंगे तो भी चलेगा, लेकिन थ्योरम नंबर 2 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को कम से कम 4-5 बार डिस्कस कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, जो करिए लेकिन आपके वो माइंड में हमेशा के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में ज्यादा थ्योरम है नहीं, दो थ्योरम था इंपॉर्टेंट, दोनों हमने कल बताया था आपको, तो जिसमें से सेकंड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक्सरसाइज 10.2 जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन है और हमने खुद प्रॉमिस किया था कि आपको 13 का 13 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए अब आप लोग अपने सामने एनसीईआरटी बुक को खोल लीजिए, सब कोई ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन सब कोई। क्वेश्चन हम नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि आपके पास सामने बुक है, आप चाहें तो उसमें से क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप केवल क्वेश्चन नंबर देकर उसका सॉल्यूशन बनाते चल सकते हैं। और एक्सरसाइज का नाम लिख दीजिएगा कि कौन सा 10.1 है कि 10.2 है। 10.1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासों में और 10.2 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका सर्कल। चलिए शुरुआत किया जाए, जिसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ये है आपका एमसीक्यू टाइप। तो पहले हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत किया जाए। चलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक आपके सामने है, सीधा हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। चलिए क्या क्वेश्चन कहा गया है थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक सर्कल बनाइए आप। सॉल्यूशन यहां से हमारा स्टार्ट होता है, पहला वाला। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल आप बना दीजिए। चलो क्या कहा गया था ध्यान से समझेंगे पहले इसको। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है क्यू। चलिए मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है क्यू, हमने इसको मान लिया। ओके, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारा पॉइंट क्यू है और इस क्यू से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ओके, आगे एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यहां पे इसका सेंटर है जिसको हम लोग बोल देंगे ओ। यहां से क्यू का जो दूरी है पूरा वो है 25 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो ये आपको रेडियस पता करना है कि कितना होगा। मतलब ये चीज आपका रेडियस होता है, जो कि आपको नहीं पता वही हम लोगों को पता करना है। तो ये आपका ओ, ये क्यू, इसको आप पी मान सकते हैं। चलिए अब क्या ये सवाल बन सकता है आपसे, पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। देखा जाए तो हमने आपको ये चीज पढ़ाया है कि ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस हो गया, हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो यदि हम लोग टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचते हैं, टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचते हैं तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे क्या 90 का एंगल बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा होगा। तो क्या अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है? बताइए। बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा 90 है, तो इसके सामने हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस। तो 25 किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस का। और ये 24 को आप चाहें तो बेस मान सकते हैं या फिर आप चाहें तो परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं। चलिए अब इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें आप इसको ऐसे लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल POQ, राइट ट्रायंगल जो POQ है उसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं, किसमें? राइट ट्रायंगल POQ में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हाइपोटेनस कितना है? 25 है, तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो आप परपेंडिकुलर किसको मानना चाहोगे, 24 को या ये रेडियस को? इसी को मान लेते हैं, 24 को ही मान लेते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर कर रहा है, सिंपल सा, मतलब बेस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा एक।
आगे बढ़िए। तो 25 का कितना होता है 625, 24 का 576, यही होता है मेरे हिसाब से, और ये रेडियस का स्क्वायर। आगे बढ़िए, 625 में आप माइनस करेंगे 576, कितना आएगा देखा जाए। 15 में 6 जाएगा 9, 11 में 7 जाएगा 4 और 5 में 5, खत्म। 49 स्क्वायर इधर आएगा, रूट में बदलेगा, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस। क्या इसमें कोई डाउट? तो इसमें आपका 7 नंबर कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला सवाल कंप्लीट हुआ एमसीक्यू वाला, जिसमें हम लोगों ने रेडियस निकाला 7 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया था क्या था? अच्छा, इसमें ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेंजेंट को यहाँ पे नीचे में ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जिधर अच्छा लगता है आप उधर बना सकते हैं, ऊपर में नीचे में कहीं पर भी आंसर हमेशा सेम आता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, ये हमारा पहला वाला सवाल कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 10.11, मतलब कि इसमें आपका फिगर दिया हुआ है। चलिए काम करिए, पहले फिगर दिया हुआ है तो पहले फिगर ही बना लिया जाए, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में और क्या क्या आ गया है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए ध्यान से, एक मिनट। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। हाँ, पहले इसका फिगर बनाइए। फिगर आपका कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर P है, ये O है, ये Q है और ये T है, और ये जो है वो दिया हुआ है 110 डिग्री। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, क्या दिखा गया था इसमें। इफ TP एंड TQ, TP और TQ दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर है O, सब कुछ यहाँ पे आपके सामने है। एंगल POQ 110 है, हमने बना दिया। देन एंगल PTQ कितना होगा। PTQ कहाँ दिख रहा है आपको, PTQ ये वाला एंगल दिख रहा है, तो आपसे बोला गया है कि ये वाला एंगल कितना होगा, बताइए। चलिए सबसे पहली बात तो इसमें आप हमको एक बात बताएंगे आप लोग कि क्या आपको यहाँ पर PTQO या फिर आप इसको POQT भी बोल सकते हैं, क्या ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? बिल्कुल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना 360 डिग्री होता है, जिसमें से हम अब लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि ये 110 है और यदि ये टेंजेंट है, सवाल में कहा गया कि टेंजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा रेडियस इसके ऊपर जा रहा है, 90 हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? मतलब ये हमारा हो गया 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री। ध्यान से समझिए पहले क्या बोला गया है। ये TP और TQ क्या है, दो टेंजेंट है, और इन दोनों टेंजेंट के ऊपर हमने ये क्या खींचा है, रेडियस। तो टेंजेंट के ऊपर रेडियस हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 का एंगल बनाता है। ये हम लोगों ने अपने थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस किया था। चलिए अब आपको पता है ये 90 है, ये भी 90 है और ये 110 है, तो पक्का ये कितना होगा 360 में तीनों को जोड़ के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल POQT, लिख लो नाम इसका, POQT। इसमें जब हम लोग बात करें तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो रीजन यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। समझ में आया? मतलब एंगल POQT इन चारों का सम 360 इसलिए हुआ क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, इसीलिए रीजन आपको लिखना पड़ेगा
चलिए एंगल P का वैल्यू कितना है 90, एंगल O का वैल्यू कितना है 110 और एंगल Q का वैल्यू कितना है 90। क्या आपको एंगल ये वाला पता है T? नहीं पता है, तो इसको रहने दीजिए, इक्वल टू 360 डिग्री। आगे बढ़िए, 9 और 9 90 90 कितना 180, 180 और 110 290, 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए बताइए इसका आंसर, एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री कितना, एंगल T इक्वल्स टू 70 डिग्री। और एंगल T को आप और क्या नाम दे सकते हैं जो सवाल में बोला गया था, PTQ, एंगल PTQ, मतलब हमने कुछ अलग नहीं लिखा है, इसी T को हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि बुक में बोला गया था, PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। तो अब आप देख लो कि ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी, तो बी आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर आता भी हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी दोबारा आप अपने से भी बना लीजिए। आगे बढ़े, तो सॉल्यूशन नंबर 1 और 2 इसका कंप्लीट हुआ, थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 तक इसमें एमसीक्यू है, उसके बाद फिर हमारा मजेदार वाला सब सवाल है जिसमें दम होगा, कुछ प्रूफ वाला है, कुछ सॉल्व करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया जाए। तो सॉल्यूशन नंबर 3 क्या बोला गया पहले सवाल में, समझिए पहले ध्यान से, ठीक है। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, चलिए पहले इतना का काम कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला गया कि एक सर्कल है और इस सर्कल का जो पॉइंट है वो क्या है, O है, और इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट है, ठीक है। कहां से, पॉइंट P से, तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट क्या है P है, तो इसके ऊपर 2 टेंजेंट बनाइए, और 2 टेंजेंट जब भी बनाने बोले ना तो आप कोशिश करिए कि इस प्रकार से बना दें, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लगता है देखने में मतलब। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और बाहर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। एक का नाम रखेंगे आप PA और एक का नाम रखेंगे PB। चलिए इतना दूर तक हमने पढ़ा, इसका काम भी खत्म हुआ। आगे, वे सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और दोनों का दोनों टेंजेंट जो है, इन दोनों के बीच का झुकाव कितना है बताओ जल्दी, 80 डिग्री, 80 डिग्री झुकाव है, मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों आपस में जो झुक रहा है यहाँ पे, मतलब जो इंक्लाइंड है वहां पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा बोला गया है। आगे, देन एंगल POA, एंगल POA कितना होगा यही हमको बताना है। तो पहले देखो कि ये POA है कहाँ, P तो यहाँ है, O यहाँ है, A यहाँ है, इसका मतलब POA, इसका मतलब आपको इसमें कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए कर लेते हैं हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें हम लोग करेंगे। अच्छा एक बात तो हम लोग यहाँ पे ये पता कर ही पाएंगे कि हाँ, इतना तो हम लोग जानते हैं कि यदि हमारा टेंजेंट है और इसके ऊपर हम लोग एक रेडियस खींच देंगे तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का बन जाएगा, और यहाँ पे भी कितना का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। तो अपने मन से नहीं खींचेंगे हम लोग, इसमें ड्रॉ करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आप करेंगे ड्रॉ OA परपेंडिकुलर PA, मतलब ये OA हमने परपेंडिकुलर खींचा किस पे, PA पर, एंड OB परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PB के ऊपर। कहने का सिंपल सा मतलब है इन दोनों टेंजेंट के ऊपर हमने सेंटर से क्या कर दिया, दो परपेंडिकुलर खींच दिया, और परपेंडिकुलर खींचने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है रेडियस खींचना है, हमने रेडियस खींचा, और जब टेंजेंट के ऊपर रेडियस पड़ता है तो क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद इसमें आपको एक और चीज करना है, ड्रॉ OP as the angle bisector of angle, इस एंगल का नाम क्या दिया गया था वही ले लेते हैं हम लोग दोबारा। इस एंगल का नाम दिया गया था, नहीं दिया गया तो अपने मन से रख लो APB। चलिए कोई डाउट इसमें,
हमने क्या किया इसमें, थोड़ा सा पहले आपको समझाते हैं। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ था जिसका सेंटर है O और ये दोनों टेंजेंट है। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो झुकाव है वो दोनों झुकाव को कितना दिया गया, एंगल 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अपने हिसाब से हमने ड्रॉ किया है OA परपेंडिकुलर किसके ऊपर, टेंजेंट इस वाले के ऊपर। और यदि हम परपेंडिकुलर नहीं भी ड्रॉ करते, केवल रेडियस ड्रॉ कर देते तो फिर भी वो क्या हो जाता, परपेंडिकुलर ही होता। उसी प्रकार से हमने ये OB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, इस वाले टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो एक नया काम किया है वो किया है ड्रॉ OP एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। इसका मतलब हुआ कि आपको इसमें ये दोनों ज्वाइन करना पड़ेगा, P और O आपने ज्वाइन किया। हमने यहाँ पे पहले बोल दिया है कि ये जो OP है आपका, ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब किसका एंगल बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल का, हाँ APB का। इसका मतलब वो इधर 40 तो इधर भी कितना 40 हो जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब ये अकेला कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हमको निकालना क्या था, POA। हम लोग इस वाले राइट ट्रायंगल में आ जाते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखा जाए। अब इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है एक्चुअली, इन राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल का आप नाम ले लो APO। एंगल, इस एंगल का नाम APO ले लो। एंगल APO प्लस एंगल इसका नाम ले लो POA प्लस एंगल इसका नाम ले लो OAP इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बताओ जल्दी, रीजन क्यों 180 हुआ तीनों एंगल का सम, हाँ क्योंकि ट्रायंगल है। मतलब हम लोग किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल के बारे में। कौन सा ट्रायंगल, APO। इस वाले ट्रायंगल में ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, रीजन में लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीजन पे हमने लिख दिया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। APO कितना हमारे पास 40 है, प्लस POA कितना है, POA नहीं पता हमको, वही तो निकालना है। और एंगल OAP कितना है यहाँ पे 90 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा 130। बात समझ में आ रही है। चलिए तो एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल POA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। यही है आपका आंसर। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ए नंबर को आप लोग मैच कर लीजिए, टिक कर लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इस तरीके से हमारा तीनों क्वेश्चन जो MCQ वाला था वो खत्म होता है। तो क्या ये वाला सवाल समझ में आया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। हमने बस यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर खींचा है, ये वाला रेड लाइन वाला। पूरा 80 था तो अभी अकेला ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे भी कितना होगा बताओ, नीचे भी 40 ही होगा, बात खत्म। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए, लिखिए और समझिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए क्या बोला गया इसमें। इसमें बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब आप एक सर्कल लीजिए, उस सर्कल के ऊपर एक मतलब सर्कल के अंदर एक डायमीटर बनाइए और डायमीटर के दोनों एंड पे क्या होंगे, आपके दो टेंजेंट होंगे और प्रूफ करना है कि वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। चलिए कहने का मतलब आपके पास पहले एक सर्कल होना चाहिए। ओके, इस सर्कल का आप डायमीटर ऐसे भी बना सकते हैं
ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा टेंजेंट को ऊपर और नीचे ही रखा है, तो डायमीटर आप इसका ऐसे बना लो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका सेंटर ओ मान लो आप, ठीक है। इस देखो ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और ये पूरा हमारा डायमीटर है। तो बोला कि डायमीटर का दो एंड है, एक ये एंड है और ये एक ये एंड है। इन दोनों एंड पे आप क्या बनाओ? दो टेंजेंट बनाओ। तो ड्रॉ करिए टेंजेंट, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ। तो बोला गया है कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यही आपको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करेंगे। चलिए, तो एक काम करिए, पहले आप लोग इसका कुछ नाम रख लो। इसका सपोज ए बी सी और ये डी। यहां आप इस वाले पॉइंट का नाम रख लो पी और इस वाले का नाम का रख लो क्यू। अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ध्यान रहे, चूंकि ये प्रूफ दैट वाला सवाल है, तो पहले आप इसमें लिखोगे गिवन, फिर लिखोगे टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग इसका प्रूफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे गिवन। तो आपके सामने गिवन क्या दिया हुआ है बताइए? गिवन आप ये लिख सकते हैं कि एक सर्कल है, अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, मतलब सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड दो टेंजेंट है, एंड ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स through the point of contact, two tangents, ऐसे लिखो, at the point of contact a circle with center O and AB and CD are two tangents at the end of the diameter। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, at the, चलो वही लिख देते हैं, and at the ends of the स्टेटमेंट बस आपको लिखने आ जाना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं हमसे बेहतर लिख सकते हैं तो और बढ़िया है ना। बस आपको ये लिख देना है कि जो आपको इसमें दिख रहा है वो बस लिख दिया जाए बस। तो हमने क्या कोशिश किया? हमने कोशिश किया कि एक सर्कल है भैया जिसका सेंटर ओ है, और ए बी और सी डी क्या है? दो टेंजेंट है। कहाँ पे? डायमीटर के एंड पर है, एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर पी क्यू। बस इससे अच्छा लाइन और क्या हो सकता है? मेरे तरफ से इतना बेस्ट था। अब आप आपका मर्जी है, आप जो चाहे इसमें लिख सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें एक ये भी ऐड कर सकते हैं कि P और Q क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वो भी हमारा सही रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से गिवन में ज्यादा नहीं लिखिएगा तो ही ठीक रहेगा, है ना। लिखने का अलग से बहुत कुछ लिखा जा सकता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि गिवन को जितना शॉर्ट और सिंपल रखा जाए उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके टू प्रूव में आइए। टू प्रूव मतलब आपको प्रूफ करना क्या है? प्रूफ यही करना है कि जो ए बी है और सी डी है वो क्या है? आपस में पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आपको इसमें प्रूफ करना है। चलिए, वेरी गुड। अब इसके सिंपली आप प्रूफ में आ जाइए। चलिए, अब ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता है कि ए बी हमारा क्या है? टेंजेंट है, और ओपी क्या है भैया? रेडियस है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है, एंड ओपी इज द रेडियस। मतलब ए बी हमारा टेंजेंट है और ओपी क्या है? रेडियस है। ए बी इज अ टेंजेंट एंड ओपी इज द रेडियस drawn from the center of the circle, center of the circle at the point of contact, point of contact P। मतलब क्या हुआ? सिंपल समझो, ए बी हमारा टेंजेंट है और ओपी हमारा क्या? रेडियस है, जो कहां से खींचा गया? सर्कल के सेंटर से खींचा गया है। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर खींचा गया है। क्या कोई डाउट इसमें? तो हम लोग कह सकते हैं कि हैंस, यदि ऐसा होता है तो हैंस एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ, मतलब ये जो है ओ पी बी, ये कितना हो जाएगा एंगल हमारा? 90 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें?
उसी प्रकार से सिमिलरली दोबारा हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे भी जो एंगल बनेगा, दोबारा सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड इस्तेमाल कर दो सिमिलरली, आपका काम जान जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। तो सिमिलरली एंगल OQC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या कोई दिक्कत इसमें? इसको आप मान लो अपना फर्स्ट और इसको मान लो आप सेकंड। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों का दोनों तो 90 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और 90 के बराबर है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, किसके बराबर है, सिंपल सा से समझो आप कि ये भी 90 के बराबर और ये भी 90 के बराबर, तो सिंपल सा मतलब वो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल OQC। कोई डाउट इसमें? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो ये दोनों एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना, है ना। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दीजिए। मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन इक्वल तो है, इसके साथ ही साथ ये दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है तो दोनों आपस में लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे सो AB इज पैरेलल टू CD। कोई डाउट इसमें? मतलब सिंपल सा ये है कि यदि दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाते हैं, तो लाइन आपस में आप क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और लास्ट में आप लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। एक बार इसमें देख लो तो क्या ये कैमरे में नजर आ रहा है, नीचे वाला पार्ट हैंड्स प्रूव्ड तक आ रहा है कैमरे में? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। तो इसमें क्या था, सिंपल सा आप इसको से समझो कि AB हमारा टेंजेंट था और OP हमारा रेडियस था। तो जब टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचते तो वो 90 एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 बन रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी 90 बन रहा है, सिंपल सी बात है। और ये दोनों का दोनों एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हुआ। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इक्वल तो एंगल है और हकीकत में दोनों तिरछा तिरछा है, मतलब कैसे एंगल है और अल्टरनेट भी है। ये तो अल्टरनेट है तो दोनों आपस में लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 9 के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, लाइन्स एंड एंगल्स वाले में पढ़े हुए हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं, कोई बड़ी बात ये है नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए वेरी गुड, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए जिनको लिखना है। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ा जाए, बढ़े। चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, प्रूव, अच्छा ये भी प्रूव दैट वाला ही है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब इसमें यह है कि आपके पास एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है। मतलब आप ऐसे समझो, इमेजिन करो आप लोग, आपके पास एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि पक्का वो परपेंडिकुलर कहां से पास किया होगा, सेंटर से पास किया होगा। यही आपको इसमें प्रूफ करना है। ये सवाल थोड़ा सा जटिल जरूर है लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग समझ के बना लेंगे। शुरुआत किया जाए, चलिए सॉल्यूशन नंबर 5 ध्यान से समझिएगा। हम जब कोशिश करेंगे कि रुक रुक के बीच में आपको समझाया जाए, डाउट क्लियर किया जाए इस वाले क्वेश्चन को खास करके। चलिए पहले ना कुछ डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका एक माइंडसेट पहले एक माइंडसेट पहले आपका बिल्ड हो जाए, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सपोज ये हमारा सर्कल है और ये हमारा पॉइंट मान लीजिए O, सेंटर वाला हमने हमेशा डिनोट किया है O से, हमने हमेशा डिनोट किया O से, ओके। तो हमारा सर्कल इसका सेंटर है O, वेरी गुड। यहां पे हमारे पास चलिए मान लीजिए कि एक टेंजेंट भी है, मान लीजिए टेंजेंट का नाम चलो हम लोग रख देते हैं सपोज A और B, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहां पे ना ये हमारा एक टेंजेंट है और यहां पे एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है। लाइन का नाम रख देते हैं चलो ये P और Q। समझ आ रही है बात? चल आगे बढ़ते हैं।
मतलब ध्यान समझिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इस सवाल को थोड़ा सा पहले कॉपी कलम को स्थिर से रख के इस सवाल को पहले समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया तो आप इसको अपने से भी लिख देंगे। हमारे पास सवाल है कि देखो भैया एक सर्कल है, उसके अंदर हमने बनाया क्या, एक सेंटर बना दिया उसका ओ, और उसके ऊपर हमने एक टेंजेंट खींचा जिसका नाम है ए बी, और ये पॉइंट पी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। वेरी गुड। तो इसमें आपको प्रूफ ये करना है ना कि ये जो आपने लाइन खींचा है ना, ये वाला, ये यहां पे परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये पास कहां से करेगा, सेंटर से पास करेगा। अभी हमने पास नहीं करवाया सेंटर से, आपको प्रूफ ये करना है कि ये वाला यहां पे ना होके सेंटर से पास करेगा, इसलिए हमने जानबूझ के अभी इसको बगल में खींचा है। अब कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया? चलिए, अब चूंकि ये सवाल प्रूफ दैट वाला है तो आपको पहले गिवन टू प्रूव ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे गिवन। गिवन क्या है आपके पास? गिवन एक सर्कल है, लिखेंगे आप अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। तो अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट ऑन द सर्कल, टेंजेंट ऑन द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। कहने का मतलब हमारे पास गिवन में एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और ए भी हमारे पास एक टेंजेंट है जो सर्कल के ऊपर से गुजर रहा है और कट कर रहा है कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पर। लिखने का बहुत कुछ इसमें भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हम चाहेंगे कि इतना ही रहे तो ठीक है। आप लोग भी देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, सही ये बात है कि गिवन में लिखा बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम लाइनों में जितना आप सटीक आंसर लिख दें उतना अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ये चीज प्रैक्टिस का है, ठीक है। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सटीक है, नहीं सटीक नहीं है। हम ये नहीं मान रहे कि हमने जो लिखा है बिल्कुल वो सटीक है, बिल्कुल सही है, एकदम लाजवाब है, बिल्कुल नहीं। आप हमसे बेहतर लिख सकते हैं, ये हकीकत है, लेकिन हाँ मेरे तरफ से जितना मेरा कैपेबिलिटी है हमने कोशिश किया है कि उसको लिख दिया जाए, ठीक है। हालांकि इससे आप बेहतर लिख सकते हैं, तो जितना अच्छा लिखेंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि जो हमने लिखा है उसमें नंबर काट लिया जाएगा, नहीं, ठीक है, ठीक है। अपने तरफ से आप कोशिश करेंगे कि बेहतर किया जा सके। अब टू प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव यही करना है कि ये जो आप देख रहे हो पी क्यू, वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, मतलब वो डायमीटर तरीके से बिहेव करेगा। तो लिखना है आपको टू प्रूफ में कि पी क्यू passes through the सेंटर, सेंटर से पास करेगा मतलब ओ से पास करेगा, यही आपको इसमें प्रूफ करना है। अब आइए इसके मेन पार्ट प्रूफ पे। चलिए थोड़ा सा आप लोग इधर गौर करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, इतना हमने गिवन लिख दिया, अब इसके प्रूफ में आइए। पहले आप लिखेंगे कि लेट पी क्यू not pass through the center O। मान लीजिए हमने लेट किया है, मान लीजिए कि PQ जो है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, जैसा कि डायग्राम में साफ दिख रहा है कि जो PQ है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत? हमने पहला क्या लिखा पॉइंट, ध्यान समझिएगा, लेट PQ नॉट पास थ्रू द सेंटर O। मतलब पहले आप ये मान लो कि PQ जो है ना वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, डायग्राम में साफ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और मानना है कि लेट एंगल QPA इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपको मान लेना है। मतलब ये जो एंगल है ये 90 का एंगल बना रहा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपने तो थ्योरम में बताया था कि 90 का एंगल वहां पे तभी बनेगा जब कहां से पास करे, सेंटर से पास करे। बिल्कुल हमने आपको यही बताया है, लेकिन अभी आपको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, मान लेना है। मान लीजिए कि ये सेंटर से पास
नहीं कर रहा है, पहला बात आप ये मान लीजिए। दूसरा बात ये मान लीजिए कि पास नहीं करने के बावजूद भी यहाँ पे एंगल कितने का बना रहा है, 90 का बना रहा है। ये आपको अभी फिलहाल ऐसा लेट कर लेना है, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमने ये लिखा, दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा, आप इसको मान लो अपना फर्स्ट। ओके आगे बढ़े। चलो उसके बाद आप इसमें एक चीज ज्वाइन करोगे, ज्वाइन OP and produce it to meet the circle at कौन कौन सा पॉइंट हो गया, P Q हो गया, R मान लो। मतलब ज्वाइन OP, पहले आप OP को क्या करो, ज्वाइन करो। OP को हमने ज्वाइन कर दिया। चलो एक मिनट, OP को हमने ज्वाइन किया और इसको ऐसे प्रोड्यूस करना है कि ये सर्कल पे जाके मीट करे, और जहां पे मीट करेगा उसका नाम आप क्या रखोगे, R रखोगे। कोई डाउट इसमें? चलिए तो एक एक पॉइंट को हम चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। पहले इतना को एक बार देखो क्या समझ में आया सब कुछ। चलिए पहले देखिए एक बार इसको, समझ में आया सब कुछ, देख लीजिए। हाँ वो वाला सेंटर से जाएगा, ठीक है, जो ब्लू और जो हमने रेड से खींचा वो सेंटर से पास कर रहा है। आगे बढ़े। चलिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन करना है आपको OP, ओके, और इसको प्रोड्यूस करना है सर्कल पे जाके मीट करे, वो भी R पे, ठीक है। चलिए यदि ऐसा है तो अब आप बताइए, ये हमारा टेंजेंट था और टेंजेंट के ऊपर आपने ये जो OP है वो क्या रेडियस है, तब तो पक्का यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। मतलब नियम के हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टेंजेंट के ऊपर यदि सेंटर के सर्कल के सेंटर से रेडियस खींचते हैं तो क्या बनाता है, 90 एंगल बनाता है, 90 का। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस, मतलब यदि ऐसा है तो एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री है कि नहीं। मतलब ये हमारा टेंजेंट था और ये OP केवल देखा जाए तो हमारा क्या, किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। और रेडियस जब हम लोग टेंजेंट के ऊपर खींचते हैं तो वो कितना एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जरा देखो तो, OPA को RPA बराबर 90 डिग्री, बिल्कुल। मतलब आप OPA बोलो या RPA बोलो, बात तो सेम ही है ना। इसको हमने, इसको भी 90 मान लिया और इसको आप मान लो अपना सेकंड, कोई दिक्कत इसमें, इसको हमने सेकंड मान लिया। आगे बढ़े। चलिए इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को देखते हुए हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि एंगल QPA, मतलब QPA ये भी 90 है और RPA ये भी 90 है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि एंगल QPA इक्वल्स टू एंगल RPA सब किसके बराबर है, 90 के बराबर। लेकिन अब आप जरा एक लॉजिक लगाइए और कॉमन सेंस लगाइए आप, कि आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे आपके पास सेंट्रल पॉइंट है और ये आपका टेंजेंट है। यहाँ पे दो 90 का एंगल बन रहा है, एक जो सेंटर से पास किया और एक जो सेंटर के बगल से पास किया, बना रहा 90 का एंगल। क्या आपका ये कॉमन सेंस कहता है कि दो लाइन जो कि अलग अलग है, एक सेंटर से पास हो रहा है और एक बगल से पास हो रहा है, इसके बावजूद दोनों यहाँ पे 90 एंगल बनाएगा? बिल्कुल नहीं। दोनों 90 एंगल यहाँ पे तब बनाएगा जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाए, दोनों एक ही लाइन हो। बिल्कुल सही बोला आपने। तो कहने का मतलब यहाँ भी है कि यहाँ भी 90 एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला लाइन भी 90 एंगल बना रहा है, ये वाला लाइन भी 90 एंगल बना रहा है। बन तो रहा है, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, दोनों लाइन को दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए था, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और कहां से पास करना चाहिए? सेंटर से। मतलब ये वाला Q पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? R पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलिए उसके बाद का कहानी हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह बचा नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि इधर काम मिटाने वाले हैं। मिटा रहे? चलिए
इसके बाद का कहानी इधर। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के बराबर है। ये तभी हो सकता था जब ये वाला इसके ऊपर होता। ओके, चलिए तो यहां पे आप लिखेंगे बट दिस इज पॉसिबल only when but this is possible only when PQ and PR coincide to each other। समझ में आ रही बात? मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर तब होता जब ये PQ और PR, मतलब ये PQ ये वाला लाइन और ये PR ये वाला लाइन दोनों दूसरे के ऊपर होता। ऊपर होने के साथ साथ कहां से पास करता? सेंटर से पास करता, तब होता। तो वही हमने लिखा कि बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PQ and PR coincide to each other and passes through the center of the सर्कल। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर होता और कहां से पास करता? सर्कल के सेंटर से पास करता। तो अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि हैंस अल्टीमेटली लास्ट में PQ जो है वो कहां से पास करेगा? सर्कल के सेंटर से पास करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा और सेंटर से पास करेगा, तभी जाकर वो 90 एंगल वहां पे दोनों बनाएगा। तो अब हम लोग लास्टली यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं कि जो PQ वाला आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये पक्का सेंटर सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा, तब वहां पे 90 एंगल बनाएगा। तो हैंस PQ passes through the center O। बस यही आपको इसमें करना था। ये हो गया आपका प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? तो ये सवाल को हम चाहेंगे आप लोग सब कोई अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से लिखिए। आज के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन रहने देते हैं इसका, बाकी जो बच गया इसका हम लोग अपने अगले वाले क्लास में नहीं कि कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए 5 क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है। बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।